नमस्कार दोस्तों, मैं आरएस गुजर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल आरएस जीके ट्रिक्स में। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आ चुका हूं राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर का धांसू टॉपिक लेकर के। और संत संप्रदाय, जैसे कि आप सभी को पता है, हम संत संप्रदाय को लेकर के बात कर रहे थे। आज उसी कड़ी में हम आगे की ओर बढ़ने वाले हैं। तो एक बार सभी मेरे साथी जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं, लाइक करके शेयर ठोक दो भाई, लठ गाड़ देंगे, टेंशन लेने की कतई जरूरत नहीं है। धुआं करने वाले हैं, मजा आने वाला है, बहुत ही शानदार तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं। और बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, संत संप्रदाय वाले टॉपिक में आज अपन पढ़ेंगे राम स्नेही संप्रदाय। राम स्नेही संप्रदाय को लेकर के हम बात करेंगे। संप्रदाय, फटाफट से लाइक और शेयर करो भाई, जल्दी से करो फटाफट से, फिर शुरू करते हैं, है ना। शेयर कर दो, और जिन्होंने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो फटाफट से मेरे सभी साथी जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं, लाइक करके शेयर कर दो यार, और फटाफट से चलिए आगे बढ़ते हैं। राम स्नेही संप्रदाय, इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे संत रामचरण जी। कौन थे? संत रामचरण जी, ठीक है, रामचरण जी। ऐसा बताने वाला हूं कि एक बार अगर तूने क्लास देख ली ना छोरो, मजा आ जाएगा गारंटी के साथ, कतई नहीं भूलोगे। दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पढ़ने दूंगा, है ना। तो लाइक और शेयर तो रुकने ही नहीं चाहिए, क्लास के नीचे कमेंट जरूर करना है कैसा लगा आपको ना। चलिए, तो संत रामचरण जी के बारे में मैं बात करूंगा। सबसे पहले संत रामचरण जी, रामचरण जी, ठीक है। संत रामचरण जी के बारे में बात करें, इनका जन्म प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था सोडाग्राम टोक में। कहाँ पर हुआ था? सोडाग्राम। और सोडाग्राम कहाँ पड़ता है? टोक में पड़ता है। सोडाग्राम कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? तो सोडाग्राम पड़ता है आपका टोक में। और इनका जन्म सोडाग्राम टोक में कब हुआ था? लगभग 1719 ईस्वी को इनका जन्म होता है। कब हुआ? 1719 में। और जन्म हुआ कब? माघ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी। कब हुआ था जन्म? माघ शुक्ल चतुर्दशी को, शनिवार के दिन इनका जन्म होता है। ये भी ध्यान रख लेना, रखना चाहो तो शनिवार, ठीक है। चलिएगा, और इनके जन्म को लेकर के बात करें, दिन की बात करें तो शनिवार। और जन्म कौन से परिवार में हुआ था? तो जन्म विजय वर्गीय वैश्य परिवार, विजय वर्गीय वैश्य परिवार में इनका जन्म हुआ। वैश्य परिवार। दोस्तों ध्यान रखना, संत रामचरण जी के अगर बात करें बचपन का नाम क्या था, तो इनका बचपन का नाम क्या था मेरे दोस्तों? बचपन का नाम था इनका राम किशन। क्या नाम था? राम किशन। और ये किस प्रकार से राम किशन से रामचरण जी बन गए, वो सारी बातें हम जानने वाले हैं। तो लगातार बना रहना है सभी दोस्तों को। देखिएगा, इनकी पिताजी का नाम क्या था? तो दोस्तों इनके पिताजी का नाम था भक्त राम। इनकी माताजी का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम था मेरे लाडलो देवजी। क्या नाम था? देवजी। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम बात करते हैं इनके पत्नी का नाम गुलाब कंवर। क्या नाम था? गुलाब कंवर। और इनके गुरु का क्या नाम था? तो इनके गुरु थे दोस्तों कृपा राम जी। बोलो कौन थे? कृपा राम जी। अच्छा, अब इनका जन्म सोडाग्राम टोक में हुआ, लेकिन इनका मूल गांव सोडाग्राम टोक नहीं था दोस्तों। तो कौन सा था? ध्यान रखना, जो सोडाग्राम था, सोडाग्राम, ये सोडाग्राम में इनका ननिहाल था। यहां पर तो क्या था इनका? ननिहाल। सोडाग्राम में इनका ननिहाल था। तो इनका मूल गांव कौन सा था? इनका मूल गांव था बनवाड़ा। मूल गांव कौन सा था? बनवाड़ा। और ये बनवाड़ा भी कहाँ पड़ता है? बनवाड़ो टोक में पड़ता है भाई। बनवाड़ा भी कहाँ पे है? टोक में है। सोडाग्राम भी कहाँ पर है? टोक में। देखो, हम बात कर रहे हैं राम स्नेही संप्रदाय की। क्या होता है वो सारी चीजें अपन बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं बता दूं कि राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक
यानी कि इस संप्रदाय को चलाने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था, उसका नाम था संत रामचरण जी। और संत रामचरण जी के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी लें तो संत रामचरण जी जिनका जन्म सोडाग्राम टोंक में होता है। कहाँ पर होता है? सोडाग्राम टोंक में इनका जन्म हुआ। और कब हुआ? 1719 ईस्वी को माघ शुक्ल चतुर्दशी को शनिवार के दिन, 1719 ईस्वी को माघ शुक्ल चतुर्दशी को शनिवार के दिन सोडाग्राम टोंक में संत रामचरण जी का जन्म हुआ। और जिनका जन्म विजय वर्गीय वैश्य परिवार में होता है। किसमें होता है? विजय वर्गीय वैश्य परिवार में इनका जन्म हुआ। और प्यारे विद्यार्थियों, इनका बचपन का नाम जो था वो क्या था? तो वो रामचरण नहीं था, बचपन का नाम था इनका रामकिशन। बचपन का क्या नाम था? रामकिशन था। तो रामकिशन से रामचरण कैसे बना ये भी हम आगे जानेंगे। इनके पिताजी का नाम था बख्तराम, माताजी का नाम था देवजी और पत्नी का नाम था गुलाब कंवर। और इनके गुरु बने, उनका नाम था कृपाराम जी। ये कौन थे, कहाँ के थे, ये भी हम बात करेंगे। इनका मूल गांव जो था वो था दोस्तों बनवाड़ा। हालांकि इनका जन्म जो है इनके ननिहाल में हुआ। जो ननिहाल कहाँ पर था? सोडाग्राम में था। सोडागांव टोंक में इनका जन्म होता है ना। तो इनका जन्म इनके ननिहाल में हुआ, वैसे इनका जो है मूल गांव बनवाड़ा था। अब इसके बाद जो है ये कैसे मतलब रामकिशन से रामचरण बने वो थोड़ा सा हम जानेंगे। तो एक बार इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लो भाई, सारे के सारे फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम आगे की बातें जानते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है हमें यहाँ से ध्यान में रखनी चाहिए। फटाफट से चेप लो भाई मज़ा आने वाला है। चलो, ले लिया होगा आपने, और ले लिया तो मैं मिटा देता हूँ इसको। अब देखो, संत रामचरण जी की ये तो हुई डिटेल कि इनकी माता कौन है, पिता कौन है, कहाँ जन्मे, मूल गांव कौन सा है ना, पत्नी कौन है, गुरु कौन है। अब बात करते हैं कि ये किस प्रकार से जो है रामकिशन से रामचरण बने, उसको लेकर के थोड़ी चर्चा हम कर लेते हैं। देखो भाई, जो संत रामचरण जी थे, रामचरण जी, या मैं यूँ कह सकता हूँ रामकिशन, ये घूमते घूमते एक बार कहाँ तक चले गए? दांतड़ा भीलवाड़ा। दांतड़ा, और ये कहाँ पर पड़ता है? भीलवाड़ा। दांतड़ा भीलवाड़ा चले गए। जब ये यहाँ पर गए तो दांतड़ा भीलवाड़ा में इनकी मुलाकात होती है संत कृपाराम जी से। दांतड़ा भीलवाड़ा में कृपाराम जी से मुलाकात हुई। और मुलाकात जब इनकी हुई तो इन्होंने क्या कर लिया? इस कृपाराम जी को गुरु स्वीकार कर लिया। किसको? कृपाराम जी से दीक्षा ग्रहण की। कृपाराम जी से दीक्षा ग्रहण की। किसने की? तो आपके रामकिशन ने। किसने की थी? रामकिशन ने की थी ना, जो रामचरण जी कहलाए बाद में। इसके बाद ही संत कृपाराम जी ने क्या किया? कृपाराम जी ने रामकिशन से, या रामकिशन को क्या नाम दे दिया? संत रामचरण नाम दे दिया। ध्यान रखना है, रामचरण नाम दिया। तो ध्यान रखना है, रामकिशन से रामचरण कैसे हुआ ये? तो इनके जो गुरु थे कृपाराम जी, उन्होंने जो है जैसे ही उनसे दीक्षा ग्रहण करके उनको अपना गुरु स्वीकार करते हैं तो उसके बाद इन्होंने इसका नाम परिवर्तित करके रामकिशन से क्या नाम रख दिया? इनका रामचरण नाम रख दिया। रामकिशन से क्या नाम रख दिया? रामचरण नाम रख दिया। उसके बाद ये यहीं पर भीलवाड़ा में रहने लगे। और जब भीलवाड़ा में रहने लगे तो भीलवाड़ा में यहाँ पर लोगों ने इनका क्या किया? संत रामचरण जी का लोगों ने विरोध किया। और जब लोगों ने विरोध किया तो ये यहाँ से पलायन कर गए। और यहाँ से पलायन कर जाने के बाद मतलब जो रामचरण जी थे, रहते कहाँ पर थे? शुरू में ये भीलवाड़ा में रहते थे, लेकिन यहाँ पर जब लोगों ने इनका विरोध किया तो ये कुवाड़ा में चले गए। कुवाड़ा नामक स्थान, यहाँ पर रहने लगे। और जब यहाँ पर रहने लगे तो कुछ समय बाद शाहपुरा का शासक हुआ था एक रण सिंह। कुवाड़ा से शाहपुरा शासक राजा रण सिंह ने संत रामचरण जी को शाहपुरा आमंत्रित किया। कहाँ पर आमंत्रित किया? शाहपुरा, जो भीलवाड़ा वाला है उसकी बात कर रहा हूँ। शाहपुरा
आमंत्रित किया, यानी कि इसको शाहपुरा बुलाया इन्होंने। और जब शाहपुरा बुलाया राजा रण सिंह ने इनको, तो ये शाहपुरा गए, और जब शाहपुरा गए तो इन्होंने क्या किया, शाहपुरा में राजा रण सिंह ने, शाहपुरा में राजा रण सिंह ने इनके लिए एक छतरी का निर्माण करवाया, इनके लिए एक छतरी का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? तो एक छतरी का निर्माण करवाया इन्होंने। शाहपुरा भीलवाड़ा में क्या कर दिया, इनके लिए एक छतरी का निर्माण करवा दिया। ये लीजिएगा, ठीक है। और इसी छतरी में बैठ करके ये क्या करते थे, यहीं पर बैठ करके इसी छतरी से ये राम भक्ति का प्रचार प्रसार करने लगे, प्रचार प्रसार किया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इन रामचरण जी की मैं बात करूं तो रामचरण जी का फिर क्या हो जाता है, 1778 की मैं बात कर रहा हूं, सॉरी 98 की, 1798 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। क्या हो गया? देहांत हो गया। 1798 ईस्वी में यहीं पर इनका क्या हो जाता है दोस्तों, देहांत हो जाता है। और देहांत कब होता है तो ध्यान रखना है, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी को, ठीक है ना। देखिएगा, संत रामचरण जी 1798 में इनका देहांत हो जाता है। कहाँ पर? वैशाख कृष्ण पंचमी को, गुरुवार के दिन इनका क्या हो गया, देहांत हो गया। क्योंकि जो संत रामचरण जी थे वो रामचरण जी, रामकिशन से रामचरण कैसे बने उसको लेकर के हम बात कर रहे थे। तो दांतरा यानी कि ये एक बार यहाँ से घूमते घूमते भीलवाड़ा की ओर चले गए, और जब ये भीलवाड़ा की ओर गए तो दांतरा भीलवाड़ा के एक प्रसिद्ध संत कृपाराम जी से इनकी मुलाकात होती है, जिनके विचारों से ये प्रभावित होते हैं और ये उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लेते हैं और इनसे ये जो है दीक्षा ग्रहण करते हैं या फिर इनको अपना गुरु स्वीकार करते हैं। तो इन्होंने जैसे ही इनसे दीक्षा ग्रहण की, उन्होंने इनका नाम परिवर्तित कर दिया और राम किशन से बदल करके इनका नाम कर दिया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रामचरण। ध्यान रखना है, राम किशन से बदल कर क्या कर दिया, रामचरण। उसके बाद ये संत रामचरण जी जब यहीं पर रह रहे थे तो उस समय कुछ लोगों ने इनका विरोध किया। इनके भक्ति भाव को देख करके, इनके मतलब जो साधना करने का जो तरीका था उसका लोगों ने क्या किया, विरोध किया, और इसीलिए जो है ये यहाँ से कुवाड़ा चले गए। कुछ समय बाद जब शाहपुरा के शासक बने राजा रण सिंह, तो राजा रण सिंह ने इनको आमंत्रित किया शाहपुरा के लिए, और ये शाहपुरा गए, जहाँ पर शाहपुरा में राजा रण सिंह ने इनके लिए एक छतरी बनाई, जहाँ पर बैठ करके ये भगवान श्री राम या फिर यूँ कह सकता हूँ राम भक्ति का प्रचार प्रसार किया। और बाद में यहीं पर 1798 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। वैशाख कृष्ण पंचमी को, गुरुवार के दिन इनका क्या हो जाता है दोस्तों, देहांत हो जाता है। चलिए अब इनसे संबंधित कुछ ग्रंथ और इनकी अन्य जो पीठें हैं उनको लेकर के भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, और इस संप्रदाय के साधु कैसे होते हैं उसको लेकर के भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो इसकी एक बार स्क्रीनशॉट फटाफट से खड़का लीजिएगा आप, और फिर हम आगे बात करते हैं कि और यहाँ पर क्या क्या होता है। चलिए ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों, बहुत अच्छे क्वेश्चन क्या बनते हैं यहाँ से, कई बार पूछा गया है फूल डोल के लिए, है ना, तो थोड़ा सा उसके बारे में हमें ध्यान में रखना है। फूल डोल राम स्नेही संप्रदाय की हम बात कर रहे थे, राम स्नेही संप्रदाय, है ना। देखो राम स्नेही संप्रदाय की हम बात करें तो इस संप्रदाय का एक मेला लगता है फूल डोल मेला। ये लगता कब है? ये लगता है चैत्र कृष्ण एकम से लेकर के पंचमी तक, चैत्र कृष्ण एकम से लेकर के पंचमी तक। इस राम स्नेही संप्रदाय में
सत्संग स्थल को क्या कहते हैं? सत्संग स्थल को, या सॉरी मैं कह सकता हूं प्रार्थना स्थल, प्रार्थना स्थल, स्थल को राम द्वारा कहते हैं, राम द्वारा कहते हैं। यानी कि इस संप्रदाय की जो प्रार्थना स्थल होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है दोस्तों राम द्वारा। और हम बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, इस संप्रदाय में सत्संग पर सर्वाधिक बल दिया गया है, सर्वाधिक बल दिया गया है, बल दिया गया है। और कहा है, इस पर बल देते हुए इन्होंने कहा है कि जिस प्रकार गंदी नालियों का पानी, गंदी नालियों का पानी गंगा में मिलकर निर्मल हो जाता है, क्या हो जाता है? निर्मल हो जाता है या पवित्र हो जाता है। और कहा है कि पारस पत्थर को छूकर भी, पारस पत्थर को छूकर खटीक की छुर्री भी, खटीक की छुर्री भी सोना बन जाती है। क्या बन जाती है? सोना बन जाती है। यानी कि इन्होंने सत्संग पर जोर देते हुए कहा है कि अगर आपने पहले कोई गलत काम किए हैं या पहले आपने ऐसा कोई काम नहीं किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। लेकिन अभी भी आप अपने आप को जो है बदल सकते हैं, सत्संग में आ सकते हैं। सत्संग में आने से आपका क्या होगा? कल्याण होगा, ऐसा इनका मानना है। तो सत्संग पर सर्वाधिक बल देते हुए इन्होंने कहा कि जिस प्रकार गंदी नालियों का जल गंगा में मिलने के बाद पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार से आप भी जो है सत्संग में जाने से जो है आप भी क्या हो जाएंगे? एकदम पवित्र हो जाएंगे। इसी प्रकार से इन्होंने कहा है कि पारस पत्थर को छूकर खटीक की छुरी वो भी क्या बन जाती है? सोना बन जाती है। तो फिर आप क्या चीज़ है? तो आप भी अगर सत्संग में आए तो आपका भी क्या हो सकता है? मतलब वो उद्धार हो सकता है। तो ऐसा इनका मानना है। यहाँ पर इनका जो एक मेला लगता है, मेला कौन सा लगता है? तो आपके सामने ही है फूलडोल मेला, और लगता कब है? चैत्र कृष्ण एकम से लेकर के चैत्र कृष्ण पंचमी तक इस मेले का आयोजन होता है दोस्तों। और इनके अनुसार जो है गुरु को सर्वमान्य, या यूं कह सकते हैं कि रामसनेही संप्रदाय के अनुसार गुरु को ब्रह्मा का रूप, ब्रह्मा रूप माना गया है। कौन सा रूप माना गया है? ब्रह्मा के समान जो है गुरु को इन्होंने दर्जा दिया है, या फिर ब्रह्मा रूप माना गया है। इस संप्रदाय का जो प्रमुख ग्रंथ है, या रामसनेही संप्रदाय का या रामचरण जी का, उसकी अगर हम बात करें तो अनभावेणी या अनभेवेणी, या इसी को कहते हैं अनाभाई वेणी, ये इस संप्रदाय का मुख्य ग्रंथ है। रामसनेही संप्रदाय, इसमें एक मेला लगता है जिसका नाम है फूलडोल मेला। और ये फूलडोल मेला कहाँ पर लगता है? शाहपुरा में लगता है। और शाहपुरा कहाँ पर पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है, जहाँ पर इस संप्रदाय की प्रधान पीठ भी है। इस मेले का आयोजन होता है चैत्र कृष्ण एकम से लेकर के चैत्र कृष्ण पंचमी तक। और प्यारे विद्यार्थियों, इस संप्रदाय का जो प्रार्थना स्थल होता है उसको ये कहते हैं राम द्वारा। क्या कहते हैं? राम द्वारा कहते हैं। सत्संग स्थल इन्होंने जो है, या फिर इस संप्रदाय में सत्संग पर ज़्यादा बल दिया है। और सत्संग पर बल देते हुए कहा है कि जिस गंदी नालियों का जल भी गंगा में मिलकर निर्मल हो जाता है, खटीक की छुरी भी पारस पत्थर को छू करके सोना बन जाती है ना। और इन्होंने गुरु को जो है ब्रह्मा के समान माना है, ब्रह्मा के समान दर्जा दिया है। और इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो है अनाभाई वेणी या अनभावेणी, इनका प्रमुख ग्रंथ है। अब इस संप्रदाय की पीठों को लेकर के हम एक बार चर्चा करते हैं, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर इसकी कौन कौन सी पीठें हैं, कहाँ कहाँ पर इसकी पीठें हैं, उसको लेकर के हम थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए भाई, फटाफट से एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। आगे हम चर्चा कर लेते हैं, इसकी जो पीठें हैं उनको लेकर के बातें कर लेते हैं। बाकी सारी बातें लगभग जो है हम कर चुके हैं। तो फटाफट से इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, अब इस संप्रदाय में और क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ से ध्यान में रखनी है
तो इस संप्रदाय में दोस्तों और जो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी हैं वो आपके समक्ष में रखने जा रहा हूँ। देखिए, राम स्नेही संप्रदाय। तो राम स्नेही संप्रदाय में देखिए यहाँ पर एक तो उपवास का क्या नहीं करते, समर्थन नहीं करते, यानी कि उपवास का विरोध करते हैं। उपवास करने की जरूरत आपको नहीं है, इनका ऐसा मानना है। नंबर 2, राम स्नेही संप्रदाय के साधु दाढ़ी मूछें वह सिर पर बाल नहीं रखते, सिर पर बाल नहीं रखते, चकाचक रहते हैं भाई, बाल नहीं रखते, है ना तो सिर पर रखते, ना दाढ़ी रखते, ना मूछें रखते, ना एकदम सपाचट रहते हैं मामला। और कैसे वस्त्र धारण करते हैं, तो राम स्नेही संप्रदाय के लोग के साधु गुलाबी वस्त्र, कैसे गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं, और क्या करते हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते। क्या नहीं करते, मूर्ति पूजा नहीं करते। और इसकी जो प्रधान पीठ है, देखो इसकी पीठों की अगर हम बात करें तो एक तो है शाहपुरा में, शाहपुरा भीलवाड़ा, है ना। नंबर 2 पर है वो है आपकी रेण में, रेण पड़ता है नागौर। नंबर 3 पर है आपकी सिंहतल में, सिंहतल पड़ता है बीकानेर। और नंबर 4 पर है आपकी खेड़ापा, और ये पड़ता है आपका जोधपुर में, ठीक है। ये जो शाहपुरा भीलवाड़ा वाली है ये प्रधान पीठ है, प्रधान पीठ। राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कौन सी है, शाहपुरा भीलवाड़ा वाली है। और इसके संस्थापक कौन हैं, इसके संस्थापक हैं दोस्तों, संस्थापक संत रामचरण जी, संत रामचरण जी, ये इसके क्या है भाई, संस्थापक है। चलिएगा अब आगे बात करते हैं हम रेण नागौर वाले की। तो इसके कौन है, दरियाव जी हैं। सिंहतल बीकानेर वाले की बात करें तो इसके हैं संत हरिराम दास जी। और खेड़ापा जोधपुर वाले की बात करें तो इसके हैं राम दास जी। देखो, राम स्नेही संप्रदाय में क्या क्या चीज़ें, उपवास नहीं करते, साधु दाढ़ी मूछें और सिर पर बाल नहीं रखते हैं, ना दाढ़ी रखते, ना मूछें रखते, ना ही सिर पर बाल रखते हैं, गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ है शाहपुरा भीलवाड़ा में, जिसके संस्थापक हैं संत रामचरण जी। और दूसरी पीठ है या अन्य पीठों की बात करें तो 3 अन्य पीठें हैं, जैसे रेण नागौर में है जिसके संस्थापक है संत दरियाव जी, सिंहतल बीकानेर में है जिसके संस्थापक है संत हरिदास जी, और हरिराम दास जी, मैं पीछे संत हरिराम दास जी। और खेड़ापा जोधपुर में जो पीठ है उसका संस्थापक है रामदास जी। तो ये था हमारा राम स्नेही संप्रदाय क्लास। आपको कैसी लगी, वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, है ना। ऐसे ही वीडियो लगातार आपको मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। नमस्कार, राम राम।